जरा सोचिए, एक सुबह आप नींद से जागते हैं, लेकिन खिड़की के बाहर न कोई सूरज दिखाई देता है, न कोई किरण। आसमान ऐसा लगता है जैसे किसी काले पर्दे ने ढक दिया हो। पहला दिन लोग हैरान हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद बादलों की वजह से सूरज छिप गया है। फिर आता है दूसरा दिन, पूरा शहर अंधकार में डूबा हुआ। सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद, लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें। तीसरे दिन तक बिजली खत्म होने लगती है, पौधे मुरझाने लगते हैं और इंसानों की उम्मीदें भी। लोग समझने लगते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो वही है जिसके बारे में सदियों पहले आर्षियों और संतों ने चेतावनी दी थी। सप्त अहोरात्रम तमसि, यानी 7 रातों और 7 दिनों तक पूरी धरती अंधकार में डूब जाएगी। क्या यही है महाप्रलय की शुरुआत? क्या सचमुच आने वाला है 7 दिन का वो अंधेरा जिसकी भविष्यवाणी ने पूरी मानवता को हिला दिया है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। धर्म ग्रंथों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सब इस रहस्य से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको ले जाएगी उस कड़वे सच की ओर जिसे जानकर शायद आप आज रात चैन की नींद न सो पाएं। सदियों पहले लिखे गए शास्त्रों और पुराणों में एक अजीब सी चेतावनी बार बार सामने आती है। महाभारत से लेकर विष्णु पुराण तक हर जगह कहीं न कहीं इस अंधकार का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि जब पाप अपनी सीमा से बढ़ जाएगा, जब मनुष्य अपने ही विनाश की ओर कदम बढ़ा देगा, तब धरती पर 7 दिनों तक सूरज का प्रकाश बंद हो जाएगा। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि ईश्वर का संकेत होगा कि युग बदलने वाला है। ओडिशा के संत अच्युतानंद दास ने भी अपनी भविष्यवाणियों में साफ लिखा है कि आने वाला समय ऐसा होगा जब लोग आकाश की ओर देखेंगे, लेकिन उन्हें केवल घना अंधेरा दिखाई देगा। यह अंधकार मनुष्य की आंखों के सामने होगा, लेकिन उसकी जड़ें उसके पापों में होंगी। लोग सोचेंगे कि शायद यह किसी ग्रहण जैसा है, लेकिन 7 दिनों तक लगातार सूरज का न उगना, चांद का न चमकना और तारों का न दिखना, यह तो किसी साधारण ग्रहण से कहीं बड़ा रहस्य है। कल्पना कीजिए, चौथे दिन तक पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरेंगे, बच्चे रोते रहेंगे और बूढ़े कहेंगे कि यही है वो महाप्रलय जिसका जिक्र उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था। मंदिरों की घंटियां लगातार बजेंगी, लोग प्रार्थनाओं में डूब जाएंगे, लेकिन साथ ही कुछ लोग डर की वजह से एक दूसरे पर हमला भी करने लगेंगे, क्योंकि अंधेरे में सबसे पहले मरता है इंसान का भरोसा। शास्त्रों में इसे तमसिक काल कहा गया है, यानी वह समय जब धरती, आकाश और जीव जंतु सब पर एक सन्नाटा छा जाएगा। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह इंसान के मन के अंधेरे को भी बाहर लाएगा। कोई अपने पड़ोसी की मदद करेगा, तो कोई अपने ही परिवार से विश्वासघात कर बैठेगा। यही तो प्रलय का असली रूप है, जहां प्रकृति और इंसान दोनों की परीक्षा होती है। संतों ने कहा था कि जब यह 7 दिन का अंधकार आएगा, तब केवल वही लोग टिक पाएंगे जिनके दिलों में विश्वास और भक्ति होगी। बाकी सब अपने डर में ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि यह काल केवल विनाश का नहीं, बल्कि एक छंटाई का समय है। अंधेरे के बाद जो बचेगा वही नए युग की नींव रखेगा। तो सवाल यह है, क्या यह भविष्यवाणी सचमुच हमारे समय में पूरी होने वाली है? क्या हम उसी युगांत के करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी? और अगर हां, तो क्या हम तैयार हैं 7 दिन तक इस अंधकार को झेलने के लिए? अब जरा सोचिए इसे एक वैज्ञानिक नजरिए से। क्या यह संभव है कि पूरा का पूरा सूरज 7 दिन तक पृथ्वी पर रोशनी ही न डाल पाए? खगोल शास्त्रियों के अनुसार ऐसी स्थिति कई कारणों से हो सकती है। पहली संभावना है किसी विशाल खगोलीय घटना की। अगर धरती और सूरज के बीच कोई विशाल ग्रह, धूमकेतु या धूल का बादल आकर ठहर जाए, तो उसकी छाया पूरे ग्रह को ढक सकती है। विज्ञान कहता है कि ऐसे डार्क क्लाउड्स अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जिन्हें कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स कहा जाता है। अगर कभी हमारी पृथ्वी इनमें से किसी बादल से गुजर जाए, तो सूरज की रोशनी तक यहां नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी संभावना है सूरज का खुद का व्यवहार।
वैज्ञानिकों ने कई बार देखा है कि सूरज की सतह पर बड़े विस्फोट होते हैं जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। अगर कभी ऐसा महाविस्फोट हो जाए जिससे सूरज की ऊर्जा का प्रवाह अचानक रुक जाए या किसी कारण धरती की ओर रोशनी न पहुंच पाए तो हमारी पूरी दुनिया अंधकार में डूब सकती है। अब कल्पना कीजिए 5वें दिन तक क्या होगा। बिना सूरज के तापमान अचानक गिरने लगेगा। दिन ब दिन ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि नदियां और झीलें जमने लगेंगी। खेतों की फसलें नष्ट हो जाएंगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर केवल 1 हफ्ते तक सूरज की रोशनी न पहुंचे तो पृथ्वी पर जीवन के लिए हालात बहुत कठिन हो जाएंगे। जानवरों पर इसका असर सबसे पहले दिखेगा। पक्षी दिशा खो बैठेंगे, मवेशी खाना छोड़ देंगे और जंगलों में सन्नाटा छा जाएगा। इंसानों का हाल और भी बुरा होगा। सूरज की रोशनी से हमें सिर्फ ऊर्जा नहीं मिलती बल्कि हमारी मानसिक स्थिरता भी उसी पर टिकी है। लगातार अंधकार इंसानों को अवसाद और पागलपन की ओर धकेल देगा। 24 घंटे अंधेरे में रहने की वजह से दिन और रात का फर्क मिट जाएगा। नींद टूट जाएगी, शरीर की घड़ी गड़बड़ा जाएगी और धीरे धीरे लोग खुद से ही डरने लगेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या विज्ञान इसे सिर्फ एक कल्पना मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि धरती पर पहले भी ऐसे मिनी नाइट्स यानी छोटे अंधकार काल देखे गए हैं। इतिहास में कई बार ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद महीनों तक आसमान धुएं से ढका रहा है और सूरज का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचा। सन 1816 को लोग ईयर विदाउट समर कहते हैं क्योंकि उस साल ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरी दुनिया को महीनों तक ठंड और अंधेरे में डुबो दिया था। तो क्या यह संभव है कि पुराणों में वर्णित 7 दिन का अंधकार कोई पौराणिक कहानी नहीं बल्कि एक खगोलीय या प्राकृतिक घटना का संकेत हो? क्या यह वही घटना है जो समय समय पर धरती को चेतावनी देती रही है कि प्रकृति इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? कल्पना कीजिए, आकाश में सूर्य की रोशनी अचानक फीकी पड़ने लगे। दिन दोपहर होते ही हर तरफ अंधेरा छा जाए। लोग आसमान की ओर देखते हैं पर वहां कोई तारा, कोई चांद, कोई चमक नहीं है, बस गहरा काला पर्दा। पहले दिन लोग इसे एक प्राकृतिक घटना समझते हैं। कोई कहता है ग्रहण है, कोई कहता है यह वैज्ञानिक कारणों से हुआ है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते जाते हैं और उजाला नहीं लौटता, बेचैनी और डर बढ़ने लगता है। शहरों की सड़कें वीरान होने लगती हैं। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। घरों में लोग मोमबत्ती और दीपक जलाकर बैठे रहते हैं। छोटे बच्चे रोते हैं और बुजुर्ग अपने ईश्वर को पुकारते हैं। दूसरे दिन हालात और भयानक हो जाते हैं। बिजली पर निर्भर जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। सैटेलाइट, नेटवर्क और तकनीकी सिस्टम फेल होने लगते हैं। रेडियो पर सिर्फ डरावनी खामोशी सुनाई देती है। कहीं से अचानक खबर आती है कि नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। समुद्र का पानी किनारों से बाहर बह रहा है। लोग घबराकर अपने घरों से निकल पड़ते हैं, पर बाहर हर जगह सन्नाटा और अंधकार का साम्राज्य है। तीसरे दिन लोग समझ जाते हैं कि यह साधारण घटना नहीं है। यह वैसा ही समय है जिसकी भविष्यवाणी महापुरुषों ने की थी। 7 दिन का अंधकार, महाप्रलय का संकेत। हर कोई अपने अपने पाप और पुण्य को याद करने लगता है। मंदिरों में लोग भीड़ लगाते हैं तो कहीं मस्जिदों और गिरजाघरों में लोग झुककर प्रार्थना करते हैं। इंसानियत को पहली बार एहसास होता है कि विज्ञान और तकनीक से बड़ा कोई अदृश्य बल है जो चाह ले तो पूरी पृथ्वी को अंधेरे में डुबो सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि चौथे दिन से घटनाएं और भी भयानक होने लगीं। चौथे दिन की सुबह भी नहीं हुई। घड़ियां समय बता रही थीं, लेकिन प्रकृति मानो ठहर गई थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज सूरज लौट आएगा, पर काली चादर और भी भारी हो गई। अब अंधेरे के साथ साथ एक और अनहोनी शुरू हो गई। पक्षियों का कलरव पूरी तरह गायब हो गया। नदियों में मछलियां तड़प तड़प कर किनारों पर मरने लगीं। पेड़ पौधे सूखने लगे, उनकी पत्तियां काली पड़कर झड़ने लगीं, मानो पृथ्वी की सांसें थम रही हों। 5वें दिन भूख और प्यास ने लोगों को बेहाल कर दिया। बाजारों में अराजकता फैल गई। राशन की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी। लोग समझ गए कि यह अब सामान्य जीवन नहीं रहा। यह तो वही महाभविष्यवाणी है जिसके बारे में कहा गया था कि जब पृथ्वी 7 दिनों तक अंधेरे में डूब जाएगी
तब प्रलय का प्रारंभ होगा। हर कोई अपने अपने पाप और अपराधों को याद कर पश्चाताप करने लगा। किसी ने रोकर अपने रिश्तेदारों को गले लगाया, तो कोई मंदिर मस्जिद में आखिरी प्रार्थना करने चला गया। छठे दिन भय अपने चरम पर पहुंच गया। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। समाचार बंद हो चुके थे, इंटरनेट ठप था, परंतु अफवाहें फैल रही थीं कि कुछ देशों में धरती फट गई है, कहीं आग की नदियां बह रही हैं। लोगों का भरोसा टूट चुका था। अब न कोई सरकार काम आ रही थी, न सेना, न तकनीक। हर कोई सिर्फ आकाश की ओर देख रहा था कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। और फिर 7वां दिन आया। पूरा संसार अपनी सांस रोके बैठा था। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। लोग थककर अपने घरों में सिसकियां भर रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। काले बादलों की मोटी परत धीरे धीरे छंटने लगी। एक छोटी सी रोशनी की किरण जमीन पर गिरी और लोगों की आंखों में आशा की चमक लौट आई। लेकिन उसी क्षण पृथ्वी जोरों से कांप उठी। भूकंप की तीव्रता इतनी भयानक थी कि इमारतें ढहने लगीं। धरती की दरारों से आग की लपटें उठने लगीं। लोग भागने लगे, कोई प्रार्थना करता, कोई अपने बच्चों को सीने से चिपका कर रोता। फिर ठीक 7वें दिन की समाप्ति के समय आकाश पूरी तरह खुला। सूर्य का प्रकाश पुनः प्रकट हुआ। धरती खंडहर जैसी हो चुकी थी, लेकिन जो लोग जीवित बचे उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह महाप्रलय का अंत था, या यह तो बस ईश्वर की एक चेतावनी थी? असली अंत अब भी बाकी है।